है ना, अभ्यास में बहुत जान होता है। अगर आप सही तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का अभ्यास करें आप सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों चलिए, हम लोगों ने जो वर्ड और स्लैंग को पढ़ा था, आज की इस वीडियो में हम लोग वो वर्ड और स्लैंग को, उसका कॉमन एरर को देखेंगे जो सीडीएस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, इवन अगर आप एफकेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्जाम में भी आएगा। अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज के जो हम लोग कॉमन एरर है, बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ, उसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इससे पहले अगर आपसे ये सॉल्व हो रहा है तो पॉज करके जरूर बनाकर कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर सिलेक्शन लेना है ना तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कितना करना पड़ेगा ये आपको खुद पता नहीं होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी जो आपका कॉमन एरर है वर्ड और स्लैंग पर बेस्ड उसको कराऊंगा। इसके साथ साथ ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, तो इससे सीखने को बहुत कुछ आपको मिलेगा। हमारे सामने एक सेंटेंस होगा जिसमें ए बी सी डी इस तरह से 4 पार्ट होंगे, ठीक है। आपके 3 पार्ट में से किसी एक पार्ट में गलती होगा। अगर आपको लग रहा है किसी पार्ट में गलती नहीं है तो आप डी पार्ट के साथ जा सकते हैं, जो कि नो एरर कहलाता है, यानी कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलिए पहला मैं सेंटेंस आपके लिए पढ़ता हूं। द यंग मैन हैड नो मैनर। ए पार्ट में द है, बी पार्ट में यंग मैन है, सी पार्ट में हैड नो मैनर है। जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो हमें सारा सही लगता है, क्योंकि यहाँ पर यंग मैन जो है एक जवान व्यक्ति, एक जैसे हम लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट हैड लगाया गया, ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों एक चीज देखिए, ये इस वर्ड पे जरा गौर कीजिए। मैनर का मतलब क्या होता है? मैनर का मतलब होता है द वे यू डू एनीथिंग। द वे यू डू एनीथिंग, किसी कार्य को करने का तरीका। नहीं, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लेना अपने कॉपी में, द वे यू डू एनीथिंग्स। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये जो यंग मैन है ना, इसके व्यवहार के बारे में ये मैनर बताना चाह रहा है कि इसके पास जो है मतलब शिष्टाचार नाम का चीज नहीं था, कोई भी मैनर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये गलत है, क्योंकि मैनर का मतलब तो कभी आज तक शिष्टाचार होता नहीं है। मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार, ठीक है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको शिष्टाचार या दोस्तों जहां पर नैतिकता नजर आए वहां पर आप मैनर्स शब्द को यूज करें। हालांकि मैनर्स भी नाउन है, मैनर भी नाउन है, लेकिन दोस्तों दोनों का मीनिंग में अंतर है। इसका मतलब होता है किसी चीज को करने का ढंग या तरीका। इसका मतलब होता है कि आप किसी के साथ कितना शिष्टाचार से पेश आ रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर में कितना एटिकेट है, ठीक है, या आप किसी के प्रति कितना पोलाइट है, सेंसेबल है, ठीक है। ओके चलिए, इसलिए इसके सी पार्ट में गलती था दोस्तों, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। मैनर का मतलब काम करने ढंग का ढंग, ओके। और दोस्तों मैनर्स का मतलब शिष्टाचार, ठीक है, ओके, नैतिकता, ओके। चलिए, द ऑक्सीजन, दूसरा देखते, द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट। दोस्तों अगर आप पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं तो वो सीडीएस 2014 के सेकंड में और 11 के फर्स्ट में पूछा गया, रिपीट बार बार होता है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है जो ऑक्सीजन कंटेंट है मार्स का वो सफिशिएंट इनफ नहीं है जीवन को सपोर्ट करने के लिए, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है ये बात। तो हमें लग रहा है कि भाई ठीक ठाक है, यहाँ पर प्रेजेंट में यूज किया गया, इसमें भी प्रेजेंट में यूज किया गया, लेकिन दोस्तों हम लोग छोटी छोटी बात पर ध्यान नहीं देते। देखिए क्वेश्चन सीएसआरए में 2013 में पूछा गया था, एनडीए 2012 के सेकंड में पूछा गया था। अगर गौर से आप देखेंगे ना, इस वर्ड पे गौर कीजिए, सफिशिएंट और इनफ। देखिए सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? मोर देन रिक्वायर्ड। इनफ का मतलब भी होता है मोर देन रिक्वायर्ड। तो दोस्तों आपको कहीं नहीं लगता है कि दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं होना चाहिए? या तो सफिशिएंट यूज कर लो, नहीं तो इनफ यूज कर लो। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी हम लोग सफिशिएंट इनफ यूज नहीं करते एक साथ। कारण बताता हूं क्यों नहीं यूज करते। देखिए, सफिशिएंट का मतलब भी होता है दोस्तों मोर देन रिक्वायर्ड, इनफ का भी मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। आपको सुपरफ्लस नहीं लग रहा है, अननेसेसरी रिडंडेंट यूज नहीं लग रहा है, एक ही इसी को केवल यूज कर ले, क्योंकि दोनों तो एक ही मीनिंग दे रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप सफिशिएंट यूज करो या इनफ यूज करो? तो नेवर यूज सफिशिएंट इनफ। अगर आप यूज करना चाहते हैं केवल सफिशिएंट यूज कीजिए, चलेगा। अगर केवल आप इनफ यूज करना चाहते हैं केवल इनफ यूज कीजिए, ये भी चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके सी पार्ट में गलती है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा एक बार पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मुझे मजबूरी में आज बोलना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों मेहनत आप लोगों के लिए बेजोर की जा रही है, लेकिन आप लोग यार सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम जब गौर से देखेंगे सारा चीज सही लग रहा है, कह रहा है कि इस कंपार्टमेंट में कोई भी प्लेस नहीं है। देखिए कंपार्टमेंट में प्लेस नहीं होता। कंपार्टमेंट में हम अक्सर बेसिकली क्यों जाते हैं? तो रूम ढूंढने के लिए, ठीक है। प्लेस का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक स्थान होता है, एक जगह होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए विक्टोरिया प्लेस, ठीक है। लेकिन दोस्तों कंपार्टमेंट की चर्चा जहां पर कह रही है भाई इस कंपार्टमेंट में, दिस कंपार्टमेंट का मतलब क्या? इस कंपार्टमेंट में नहीं।
इसके हिसाब से ये प्लेस यूज करना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्लेस का मतलब होता है स्थान, ठीक है, और कंपार्टमेंट में स्थान नहीं होता, रूम होता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए, देयर इज नो रूम, रूम यहां पर यूज कीजिए इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में कोई भी रूम नहीं है। कंपार्टमेंट तो अक्सर जो बैचलर बच्चे हैं उन्हें पता ही होगा, ठीक है, क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, शायद सीडीएस के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डू नॉट डिस्कस अबाउट द केस इन हिज प्रेजेंस, ठीक है। देखिए अगर इसमें गौर से आप देखिएगा ना, तो अगर वी डू नॉट, हम लोग उसके जो है उपस्थिति में, मतलब हम लोग इस केस को डिस्कस नहीं करते, ऐसा इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि भाई देखिए डिस्कस अबाउट में कुछ आप गौर कर रहे हैं। देखिए डिस्कस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में विचार विमर्श करना या बहस करना। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? डिस्कस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में विचार या विमर्श करना, ठीक है। तो दोस्तों एक बात हमें बताइए, अबाउट लगाना क्या जरूरी था? यहीं पर आ जाता है कि टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग, इसी का मतलब हो जाता है। इसीलिए कभी भी याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था वर्ड और स्लैंग में कि कभी भी डिस्कस अबाउट मत यूज करना, गलत तरीका है, ठीक है। क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है अपने आप में विचार विमर्श करना, ठीक है, किसी चीज के बारे में। तो प्लीज ऑलवेज यूज डिस्कस इन एनी पर्टिकुलर सेंस, प्लीज डोंट यूज डिस्कस अबाउट, इट विल गिव यू अ वेग मीनिंग और फजी मीनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिस इज अ टाइप ऑफ, इस तरह का आपको यहां से इसका एरर है, ये सीडीएस 2014 के सेकंड में पूछा गया था। ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? तो ये आपका इंप्रूवमेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी कॉमन एरर में हम लोग शामिल कर लेते हैं, कोई नहीं। आई डू नॉट नो वेयर हैज ही गॉन, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, इसमें कहां एरर है? दोस्तों अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में अगर दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए अगर सेंटेंस में हमारा WH क्वेश्चन आ गया, यानी कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद हमारा अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होगा वो उसका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बातें आप लोगों को मैंने बताया था शुरू के वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद वेयर हमारा क्या है? WH क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों कहने का मतलब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो आई डू नॉट नो, यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में पूछा गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमारा जो उधर का सेंटेंस होना चाहिए, ईदर इट बी इन फ्यूचर टेंस और इन प्रेजेंट टेंस, यानी जीरो कंडीशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सो वेयर हमारा यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों? वेयर हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आस्क करता है। व्हाट इज डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन? व्हेन आई आस्क समथिंग टू यू, या व्हेन आई आस्क समथिंग, it means it is a direct question. When I ask something to someone who is third party, this is indirect question. This type of question will start from where, how, etc. ठीक है। तो where यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर assertive स्ट्रक्चर होगा, has नहीं, पहले he होगा, where he has gone। तो where he has gone, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों कि अगर कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन को हमेशा हम लोग उसका फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं। नहीं पता है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक वीडियो का दिया गया, वहां पर देखिए। दोस्तों एक एक पॉइंट आप नोट कीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट को चर्चा करते हैं। चलिए गाइस, तो हम और कुछ यहाँ पर लिख लिए हैं, उसको भी और आपको हम बताते हैं ताकि आपका टाइम खराब ना हो लिखने में। देखिए अब अगला हमारा है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर उत्तर देने का कोशिश कीजिए। जो भी यहाँ पर हम करवा रहे हैं सब कहीं ना कहीं एनडीए सीडीएस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉमन एरर में उसी कंसेप्ट पे बेस कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं क्या हमारा प्रश्न। ही डिनाइड दैट ही डिड नॉट स्टोलन माय पर्स, दाउ आई वाज क्वाइट श्योर दैट हियर। मतलब ये बताना चाह रहा है कि मतलब उसने हालांकि मना किया है कि उसने मेरा पर्स नहीं चुराया, उसने इनकार किया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने मेरा पर्स चुराया। दोस्तों एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर DENY, इस वर्ड का मतलब आप अक्सर डिनाई का मतलब जानते हैं कि मना करना, यानी कि सीधा सीधा इसमें निगेटिव नॉट का सेंस छुपा हुआ है। तो अगर मैं गौर से सेंटेंस में देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि ठीक है, यहाँ भी पास्ट है, यहाँ भी पास्ट है, सेंटेंस में तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन हम छोटी छोटी वर्डों पर दोस्तों ध्यान नहीं देते, जो वर्ड्स होते हैं। देखिए जब आपने यहाँ पर मना कर ही दिया है, नॉट का प्रयोग कर ही लिया है, तो यहाँ पर आप फिर नोट क्यों कर रहे हैं? सीधा लिखिए, he denied that he had stolen my purse। सीधा लिखिए, क्योंकि नोट का मीनिंग लगाने के बाद ये सुपर प्लस होता है। नहीं, डबल नोट क्या मतलब निकलता है? उसने मना नहीं किया, ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर डिनाई का मतलब ही अपने आप में होता है, मतलब मना करना, इनकार करना, ठीक है। नोट का सेंस इसमें छुप जाता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों जब आप ऑलरेडी एक निगेटिव सेंस लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में दोस्तों आप नोट का प्रयोग नहीं करें, ठीक है। केवल डिनाई यूज किए तो डिनाई के बाद नोट ना, सीधा सेंटेंस लिख, इसलिए इसके ए पार्ट में दोस्तों गलती है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन
एरर नंबर 7, ठीक है, देखिए आई हैव ट्राइड टू मीट हिम सेवरल टाइम्स, ही इज नॉट नेवर एट होम, ठीक है, देखिए सब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ठीक है, मैंने उससे बहुत मिलने की कोशिश की, बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वो घर पर नहीं, ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस से अच्छा है। लेकिन दोस्तों एक बात देखिए, इसके सी पार्ट में गलती है, दिक्कत ही नजर आता है, जो बच्चे थोड़ा पढ़ते होंगे ग्रामर। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भैया साहब ये क्या मजाक है, ठीक है, आप ऑलरेडी कह रहे हैं, भाई साहब क्या कह रहे हैं, ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि, तो दोस्तों ये अननेसेसरी हो जाता है कि हम लोग नॉट और नेवर एक साथ यूज करें, क्योंकि दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है, और नॉट लगा के इसे हम सेंसलेस नहीं बना सकते, इसीलिए इसके सी पार्ट में गलती है। ही इज, या तो आप लिखिए नेवर एट होम या ही इज नॉट एट होम लिखिए, इधर यू कैन राइट नेवर एट होम या नॉट। तो कभी भी नॉट और नेवर एक साथ मत यूज कीजिएगा, गलत है, क्योंकि दोनों एक ही सेंस देता, लिखो एक ही यूज करो ना, ठीक है, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, I didn't know या I did not know where they were going, ठीक है, यहाँ तो सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज देखा जा रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, उसके बाद प्लस इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है, मैंने आपको बताया था कि उसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये लाइन सही है, क्योंकि यहाँ पर भी पास्ट में यूज किया गया, यहाँ पर भी पास्ट में यूज किया गया। मैं ये नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, वे लोग कहाँ जा रहे थे, ये सही है। नॉर कुड अंडरस्टैंड व्हाई हैड दे लेफ्ट सून। और एक चीज देखिए, जब डबल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर व्हाई है ना, इसका मतलब मैंने क्या बोला, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसका मतलब सीधा सीधा बात ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर्मेट होगा। आप ये नहीं समझ पा रहे कि डायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, प्लीज आप पहला वीडियो जाकर देखिए हमारा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वाई के बाद क्या होगा कि यहाँ पर दे हैड होगा, हैड दे नहीं, दे हैड लेफ्ट सून, इसलिए इसके सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए व्हाई दे हैड लेफ्ट सून। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। आराम से पढ़ो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ओके। हम पूरी तरह से कोशिश करें आपको वीडियो रेंडर करने के लिए, आप इससे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करो। लेट अस नाउ डिस्कस पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कॉवर्ड पर्सन, ठीक है, देखिए यहाँ पर भी सही लग रहा है हमको, उसको ब्लेम किया कि वो एक क्या है, कायर इंसान है, कायर पुरुष है या कायर व्यक्ति है। भाई कावर्ड का मतलब ही होता है कायर पुरुष या इंसान, ह्यूमन बीइंग, वो जो कायर हो, तो पर्सन लगा के क्या फायदा। तो नेवर यूज, क्या कभी भी कावर्ड पर्सन मत यूज करो। इसका कावर्ड का मतलब ही अपने आप में होता है कि एक ऐसा इंसान जो डरपोक हो, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपका कुछ कॉमन एरर है और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। चलिए गाइस, और कुछ कॉमन एरर देखते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग लगभग जितना 13-14 जितना भी हो सकेगा हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या, अकॉर्डिंग टू मी एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड द बेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। कह रहा है कि मेरे हिसाब से, यानी कि मैं जो बोलता हूं, मेरी सुनिए, तो सभी जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्हें जो शेक्सपियर एक महान इंग्लिश के लेखक थे, उनके जितने भी ट्रेजेडी है उसे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, ठीक है, कि सारा तो सही लग रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको पता है कि कभी भी एक बात याद रखना, जब आप अपना ओपिनियन पेश कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो कभी भी मत ये बोलना अकॉर्डिंग टू मी, गलत है। इन माय ओपिनियन बोलना, मेरे विचार से। कभी भी आप अपना विचार किसी के सामने रख रहे हैं और इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन इन दैट केस यू नीड टू यूज इन माय ओपिनियन इंस्टेड ऑफ अकॉर्डिंग टू मी। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। देखिए, तो इस स्थिति में अकॉर्डिंग टू मी यहां पर गलत है, इट शुड बी इन माय ओपिनियन, ठीक है। कभी भी आप जब अपना बात बताना चाह रहे हैं तो इन माय ओपिनियन लिखिए, मेरे विचार में या मेरे हिसाब से, ठीक है। सभी स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए, शेक्सपियर की जितने भी ट्रेजेडी है उसे पढ़ना चाहिए। तो नेवर यूज अकॉर्डिंग टू मी, ऑलवेज यूज इन माय ओपिनियन व्हेन यू आर गिविंग एनी सेंस और एनीथिंग टू एनी पर्सन, ठीक है। तो यहां पर इन माय ओपिनियन सही होगा। इसके ए पार्ट में दोस्तों एरर था, क्लियर है, ओके। आप लोग सीखे भी होंगे, अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि देखो इन माय ओपिनियन ये चीज सही नहीं है, ठीक है, कभी मत बोलना अकॉर्डिंग टू, मैं बहुत लोगों को बोलते हुए देखता हूं, तो इसे सुधारिए, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, मेनी पीपल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज अ टीचर्स इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स। कह रहा है इस डिपार्टमेंट के जितने भी पुपिल्स हैं वो अलग अलग स्कूल में टीचर के रूप में भी काम कर रहे हैं। इन दिस सेंस यहां पर पुपिल्स गलत है। क्यों गलत है, मैं पहली अपीयरेंस में गलत कहूंगा, क्योंकि पुपिल्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि शिष्य होता है। क्या होता है, शिष्य, एक ऐसा बच्चा जो केवल पढ़ता है। पुपिल वो होता है, पुपिल्स वो होते हैं जो केवल पढ़ते हैं, केवल, मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ते हैं, उसे हम लोग पुपिल्स कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स वो हैं
स्टूडेंट्स वो है जो पढ़ते भी हैं और दोस्तों पढ़ाते भी हैं। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स वो है जो पढ़ते हैं पढ़ाते भी हैं। लाइक मैं जैसे हो गया, मैं पढ़ता भी हूँ पढ़ाता भी, ठीक है। आप लोगों को, आप लोग पुपिल से अगर केवल पढ़ रहे हैं तो पुपिल से याद रखना, इसमें डिफरेंस को समझना जरूरी है, इसलिए ये पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक था। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं अलग एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, द पासिंग मार्क्स इन दिस पेपर आर 33 बट यू हैव गॉट जस्ट 33। कह रहा है इस पेपर का जो पासिंग मार्क है वो 33 और तुमको केवल 33 ही आया, ठीक है। कोई नहीं, देखिए मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि ये सारा तो हमें सेंटेंस सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया गया, यहाँ पर प्रेजेंट का यूज किया गया, सेंटेंस सही है, लेकिन पासिंग मार्क्स कभी भी होता है, पास मार्क्स होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी पासिंग मार्क्स लिखना गलत है। मैंने इस चीज के बारे में मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया है, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस दोनों कॉन्सेप्ट को सीखिए, यकीन मानिए आपका वर्ड और स्लैंग बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर गलती था ये पार्ट में, इसलिए पार्ट में एरर था। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। यार क्या कर रहे हैं भाई, मतलब एक्सीड का मतलब ये होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन का मतलब भी वही होता है भाई, मजाक चल रहा है क्या, ठीक है। या तो आप एक्सीड यूज करो या मोर देन यूज करो, दोनों तो वही मीनिंग दे रहा है। देखो केवल एक चीज देखो, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स, या तो ये यूज कर लो, नहीं तो द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, दोनों का मीनिंग वही देता है। तो याद रखिएगा कि कभी भी मेरे छोटे भाई, कभी भी एक्सीड और मोर देन एक साथ मत यूज करना, अगर लिखा हुआ है तो समझो गलत है। इधर यूज करो एक्सीड, ठीक है, या मोर देन, दोनों में से किसी एक का यूज करो सेंटेंस, तब पर भी सही होगा। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन एरर हैं जो आप पढ़े होंगे तो बहुत कुछ सीखे भी होंगे। दोस्तों आप लोग एक कमी करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, हमारा परिवार तेजी से नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा डिमोटिवेट हम फील कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर शेयर करेंगे तो दोस्तों हम लोग तेजी से बढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से प्लेटफॉर्म हम दे सके, फ्री कंटेंट आपको बढ़ा सके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अंत में कमेंट देकर जरूर जाना, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, अच्छा लगा तो चैनल पे जरूर आइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो।